दूर किसी जंगल में पक्षियों का बसेरा था। वो सब वहाँ आपस में मिलजुल कर रहा करते थे और खेती करते। लेकिन उनमें से एक पक्षियों का जोड़ा ऐसा भी था जो खेती करने के बाद भी बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाते थे। टीटू जी, उठो, सुबह हो गई है, हमें खेतों में जाना है। टीटू उठ जाता है। मिंटी, थोड़ी देर और सोने दो ना, बहुत अच्छी नींद आ रही थी। अरे, अब उठो भी, देखो सभी पक्षी अपने अपने खेतों में काम करने चले गए हैं। अब हमें भी चलना चाहिए, नहीं जाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। मिंटी और टीटू अपने खेतों में चले जाते हैं। कालू और गिल्लू के खेत भी उन्हीं दोनों के खेतों के पास थे। क्या बात है मिंटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई परेशानी तो नहीं है? क्या बताओ मीना, हम भी तुम पक्षियों की तरह खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन ना जाने क्यों हमारे खेत में अच्छी फसल नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है मिंटी और टीटू के खेत की ज़मीन उपजाऊ नहीं है, जिसकी वजह से इनकी फसल अच्छी नहीं होती। मिंटी और टीटू कालू की ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह दोनों कालू की बात को ध्यान में न रखते हुए अपने काम में लग जाते हैं। मिंटी, तुम इस तरह उदास ना हो। तुम दोनों देखना, एक दिन तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी। हाँ हाँ मिंटी, तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हारी खेती हमसे ज़्यादा अच्छी होगी। चंदा ये सब सुनकर हंसने लगती है। चंदा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? अगर ये खेत हमारा होता तो हमारा भी कोई इस तरह मजाक बनाता तो तुम्हें कैसा लगता? चुप करो कालू जी, मुझे तो मिंटी और टीटू को परेशान देखकर बड़ा मजा आ रहा है। मुझे ये बड़ी चोंच वाला पक्षी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन इसी तरह निकल जाते हैं। मिंटी और टीटू परेशान रहने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों हिम्मत नहीं हारते और अगले दिन फिर खेतों की तरफ काम करने चले जाते हैं। टीटू जी, आज हम खेतों में हल जोत लेते हैं। ठीक है मिंटी। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत की मिट्टी को खोदने लगते हैं। खोदते खोदते उनकी ज़मीन से एक बॉक्स निकलता है। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। दोनों बाकी सब पक्षियों को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं। मीना बहन, मीना बहन, गिल्लू भैया, कालू, जल्दी आओ यहाँ पर। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर सभी पक्षी उनके पास आ जाते हैं। क्या हुआ मिंटी बहन? देखो, ये हमारे खेत में क्या निकला है, क्या हो सकता है इसमें? तोते भैया, जरा खोलकर तो देखो, इसमें क्या है? मिंटी और टीटू बॉक्स खोलते हैं और जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं उसमें खजाना भरा हुआ मिलता है। सभी ये देख बड़े हैरान हो जाते हैं। मिंटी और टीटू ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि टीटू जी, ये देखो, ये हमें हमारी किसी नेकी का ही फल मिला है। हाँ मिंटी, ऊपर वाले ने हमारी परीक्षा तो ली, लेकिन हमारी मेहनत का फल भी दिया। देखा आपने, मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत कभी खाली नहीं जाती। उस दिन के बाद वो दोनों अपना जीवन अच्छे से बिताने लगते हैं और दूसरों की मदद करने लगते हैं। मानव चिड़े के 2 भाई थे। उनके माता पिता तभी मर गए थे जब वे बहुत छोटे थे। मानव चिड़ा सबसे बड़ा था, तो उसे अपने माता पिता के जाने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करना पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब मानव चिड़ा एक बड़ा घर बनाने वाला कारीगर बन गया।
वह पक्षियों के घर बनाता और अब उसकी शादी भी मीना नाम की चिड़िया से हो गई थी। मीना, देखो मेरे माँ बाप तो नहीं है। मैंने अपने भाइयों को पिता की तरह पाला है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी उन्हें प्यार से रखो। उनकी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दिया करो। ठीक है मानव जी, मैं भी अपने देवरों को अपने बच्चों की तरह ही पालूंगी, आप चिंता ना करें। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब मानव चिड़े के दोनों भाई बड़े हो गए और अब मीना और मानव चिड़े का भी एक बेटा था जिसका नाम उन्होंने कुक्कू रखा था। कुकू के पापा, अब आपके दोनों भाई बड़े हो गए हैं और पढ़े लिखे भी हैं और उनकी उम्र भी अब शादी लायक हो गई है। ऐसे अगर वो कोई काम नहीं करेंगे तो उन्हें कोई अपनी लड़की कैसे देगा? कर लेंगे चिड़िया, सब कर लेंगे। दोनों पढ़े लिखे हैं, कोई भी काम आसानी से कर लेंगे, तुम चिंता ना करो। मानव चिड़े का मंझला भाई टुन्नू चिड़ा दूसरे जंगल काम पर लग जाता है जहां उसकी मुलाकात एक चिड़िया से होती है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। टुन्नू चिड़े की पत्नी टुनी चिड़िया बहुत ही चंट थी। वो कुछ ही दिनों में मीना से चिढ़ने लगी थी। टुन्नू जी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझसे नहीं होते ये घर के काम। जेठानी जी तो सारा दिन अपने बेटे और देवर जी को ही संभालने में लगी रहती है। आप मुझे दूसरे घर में ले जाएं। ये तुम क्या कह रही हो? हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? पक्षी तरह तरह की बातें करेंगे। पक्षी बातें करते हैं तो करने दो, उससे मुझे क्या। पक्षियों की तो आदत होती है बातें करने की। अगर आप नहीं गए तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी यहाँ से। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह टूनी टुन्नू को लेकर उस जंगल से चली जाती है। कुछ समय बाद टूनी एक अंडा देती है जिसमें से बेटी निकलती है। वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन टुन्नू अपने परिवार के साथ घूमने जाता है। उसकी बेटी फूलों के पास जाकर बैठ जाती है। टुन्नू उसके साथ खेलते खेलते थक जाता है और नीचे बैठ जाता है। तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है जिससे टुन्नू चिड़ा वहीं मर जाता है। नहीं नहीं, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरा हंसता बसता घर ही उजाड़ दिया। मम्मा, मम्मा, आप रो क्यों रही हो? और पापा को क्या हो गया? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बेटी, अब आपके पापा कभी नहीं बोलेंगे, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। रोते रोते वो दोनों माँ बेटी वहाँ से घर चली जाती हैं। समय गुजरता गया। अब धीरे धीरे उनके घर का राशन पानी खत्म हो गया। वो दोनों एक वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से खा पाते थे। कुछ समय बाद जब ये बात मीना और मानव को पता चलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं और दूसरे जंगल टोनी के घर जाते हैं। मीना को देखकर टोनी उसके गले लग जाती है और खूब रोती है। मुझे माफ़ कर दे दीदी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत बुरा किया, भाई को भाई से अलग कर दिया। मुझे आज उसी की सज़ा मिल रही है जो आज मैं अकेली रह गई हूँ। कोई बात नहीं टोनी, गलती तो पक्षियों से ही होती है। जो होना था वो हो गया। अब बीता समय याद करके कोई फ़ायदा नहीं। अब चले आप मेरे साथ। अपने किए पर टूनी बहुत शर्मिंदा थी। वो सोच रही थी कि जिन भाइयों को उसने अलग किया आज वही उसके बुरे वक्त में काम आए। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।